अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही मेरी फातिमा? जी सर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, वेट नहीं करेंगे फर्दर। प्रेशर का चैप्टर हम कर रहे थे और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कोई रिव्यू ले लेते हैं, छोटा सा ही चैप्टर है ये। प्रेशर को डिफाइन आप कैसे करेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इट एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, देयरफॉर इट डजंट रियली हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रेशर और एरिया का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लें तो प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विच मींस अगर एरिया कम होगा सेम वेट पे या सेम फोर्स पे तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। हमने फिर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी थी, हील और स्नीकर्स की एग्जांपल ली थी, नाइफ, डल नाइफ और शार्प नाइफ की एग्जांपल ली थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमने प्रेशर और फोर्स का रिलेशनशिप देखा था। अगर आप एरिया को कांस्टेंट कर दें, आप देखो इन दोनों केसेस में एरिया यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ फोर्स ज्यादा लग रही है और ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल भी देखी कि एक चेयर है, उसके ऊपर आपने 4 बुक्स रखी हुई हैं और दूसरी चेयर के ऊपर आपने सिर्फ 2 बुक्स रखी हुई हैं, तो नीचे जमीन पे प्रेशर कहाँ ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली इन दोनों केसेस में सेम चेयर है, उसके सेम 4 फीट हैं, सो एरिया इज द सेम, बट व्हाट्स डिफरेंट इज दैट यहाँ पे फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। उसके बाद हमने इस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर निकाला था। उसके बाद हमने प्रेशर एंड लिक्विड्स पे काफी टाइम स्पेंड किया था और उसके बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि लिक्विड्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो डेप्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एक्ट करता है, वो लिक्विड अपना लेवल खुद ढूंढता है, और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर इन लिक्विड्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। तो जितना ज्यादा डेंस लिक्विड होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, एंड ऑल ऑफ दैट वाज समराइज्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पेशली पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 4 इस एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कि 9.8 होती है, टाइम्स द डेप्थ और द हाइट ऑफ द लिक्विड। ये आप जब यूज करेंगे फॉर्मूला तो आप जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक सर्टेन हाइट पे वो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि लिक्विड का जो प्रेशर वाला एक्सप्रेशन है, ये जब भी हमने ऊपर एक्सप्रेशन देखी, इसको डेराइव या इसको प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू लर्न कि जो ऊपर आप इक्वेशन पढ़ रहे हो इसका मेन प्रेशर की डेफिनेशन से क्या रिलेशनशिप है। सो वी आर गोइंग टू लर्न द प्रूफ ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, कैन यू एक्चुअली डिराइव दिस इक्वेशन फ्रॉम स्क्रैच? सो आप इमेजिन करो कि व्हाट यू हैव इज अ टैंक। ठीक है, आपके पास एक पानी का टैंक है, यूं करके। ओके, ये जो टैंक है इसके अंदर आपके पास पानी है। ठीक है, या कोई भी और लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं है पानी हो। ठीक है, इस टैंक को हम जरा सही से ड्रॉ कर लें, फिर इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं कि प्रेशर वाली एक्सप्रेशन जो रो जी एच है वो कैसे डिराइव की जा सकती है। ठीक है, सो इनसाइड दिस टैंक व्हाट यू हैव इज अ लिक्विड। ठीक है, टैंक के अंदर क्या है? लिक्विड है। ओके, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो होगी। कितनी होगी? रो। मतलब हम उसकी वैल्यू नहीं बता रहे, हम उसको सिर्फ एक सिंबल रो से शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कह देता हूं कि लिक्विड की जो डेप्थ है यहाँ पे, मतलब कि यहां से लेके यहां तक जो लिक्विड की डेप्थ है या हाइट है उसको हम एच बोल देते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड की जो डेप्थ है, जो हाइट है, वो कितनी है? एच। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो बेस है ना टैंक की, इसको हम एरिया कह देंगे ए। ठीक है, तो मेरे लिक्विड का जो बेस का एरिया है वो ए है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई।
अब बात यह है कि रो जी एच यहाँ से डिराइव कैसे होती है। सिंपल सी बात है, प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, हाउ डू यू डिफाइन प्रेशर। प्रेशर को आप डिफाइन कैसे करते हो, हमने इस चैप्टर के सब शुरू में चीज पढ़ी है, फोर्स ओवर एरिया। ओवर एरिया। बट इन दिस केस जो फोर्स होगी वो क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड। एम आई राइट। तो क्या मैं इसी एक्सप्रेशन को यूं लिख सकता हूं, वेट अपॉन एरिया, और इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं कि वेट जो है लिक्विड का वो mg होता है। ओके, यहां तक सारी बातें क्लियर है कि लिक्विड का यस। वेट क्या होता है, mg होता है। अच्छा, अब m क्या है, लिक्विड का मास इन किलोग्राम्स, और g क्या है, जो आपकी 9.81 जो ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि मास ऑफ द लिक्विड जो है, मास की एक्सप्रेशन क्या होती है, वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्या मैं लिख सकता हूँ मास जो है वो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आता है, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी की डेफिनेशन होती है मास अपॉन वॉल्यूम, विच मीन्स कि वॉल्यूम यहाँ जाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास आ जाएगा। सो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब अगर आपको ये पता है कि मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है बेटा, तो ये जो मास है m, इसके अंदर मैं ये वाली एक्सप्रेशन रो v इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। So when I write down the above formula again, pressure is equals to mg upon a, उसमें मैं m को रिप्लेस कर रहा हूँ रो इंटू v से, बाकी g एज इट इज आगे इक्वल वही लिखा हुआ है, नीचे एरिया एज इट इज सेम है। बस क्या हुआ, m की जगह मैंने क्या डाला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डाल दिया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम, ये जो लिक्विड है इसका जो वॉल्यूम है, इसकी इन टर्म्स ऑफ हाइट और एरिया क्या एक्सप्रेशन होगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्यूबॉइड, क्योंकि जो लिक्विड है वो क्यूबॉइड की शेप में है, राइट, क्यूबॉइड की शेप में ही है ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक की शेप में ही है, क्योंकि रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इसमें आप इसको लेंथ कह लो और इसको ब्रेथ कह लो, बट देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ये आपको क्या चीज दे रहा है, क्या ये आपको नीचे वाला एरिया नहीं दे रहा, ये जो है। यस। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या हो गया, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका मतलब फर्दर ये हुआ कि ये जो v है यहाँ पे, इसको मैं a और h, a इंटू एच से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो दोबारा से ऊपर ब्लू वाला फॉर्मूला में कंटिन्यू करूंगा, और अब मैं लिख दूंगा रो, और v की जगह क्या आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट, g एज इट इज वही, और नीचे आ गया एरिया जो मेरे पास पहले से था। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ऊपर a और नीचे एरिया सेम चीज है, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो a और a कैंसिल हुआ, अगर मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गई, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच एंड जी। इसको मैं रो जी एच करके लिख लूँ, या जिसको भी पहले लिखूँ या जिसको भी बाद में लिखूँ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमने प्रूव करना था, क्या वो प्रूव कर लिया यहाँ पे फॉर्मूला। सो ये जो ऊपर आपने एक्सप्रेशन पढ़ा कि लिक्विड का प्रेशर आप ऐसे निकाल सकते हैं, उसको हमने प्रेशर की डेफिनेशन से प्रूव करके दिखाया, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके, कि ये फॉर्मूला इसलिए आता है। ठीक है, ओके। आखिरी चीज जो है वो इस चैप्टर में जो रह गई है बेटा, पहले हम क्या करेंगे कि दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, दो एग्जांपल सॉल्व करके, फिर उसके बाद आखिरी चीज जो चैप्टर की रह गई वो है बैरोमीटर, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये करो कि ये वाले जो दो एक्सप्रेशन क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करो। So let me show you the questions and then you will solve them. चलो जल्दी जल्दी से मुझे दोनों के आंसर्स बताओ, आप दोनों कैलकुलेट करके फिर हम आगे चलते हैं और बैरोमीटर को पढ़ते हैं। ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स।
ओके जोया, ठीक है। हाँ फातिमा बेटा, आंसर आया? अरे कर रही हूँ। ओके, करो। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम फातिमा, मुझे ये बताओ। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच। अब वो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहे हैं इंक्रीज इन प्रेशर निकालें, बस बेसिकली प्रेशर ही मांग रहे हैं। दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपने प्रेशर डिफरेंस भी निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज होता है, बट पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेशर। हमें डेंसिटी पता है कितनी है? लिक्विड की डेंसिटी पता है? 1000 kg per meter cube। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। 9.8। और यहाँ पे डेप्थ क्या है लिक्विड की? 2 मीटर। 2 मीटर्स। तो इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करके क्या जवाब आया? 19600। 19600। प्रेशर का यूनिट क्या देना चाहिए? पास्कल्स। पास्कल्स। 4 करते हैं। ओके, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 4? डेप्थ। सो ये जो फॉर्मूला है उसमें आप H को सब्जेक्ट बना लो। दैट वुड बी प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी। ऐसा ही है। तो आपके पास प्रेशर कितना है? 3 3। into 10 raised to power 6। ठीक है, सो दैट्स 3 मिलियन बेसिकली। अच्छा, इसके बाद डेंसिटी क्या बताई है उन्होंने वाटर की? 1020। और जी की वैल्यू? 9.8। तो हाइट क्या आई? 300। 300। यूनिट क्या लिखूं हाइट का? मीटर। मीटर, बिल्कुल, क्योंकि सब चीजें ऐसा यूनिट्स में है तो आंसर भी ऐसा यूनिट्स में ही आएगा। ओके, सो नाउ वी हैव द आंसर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर व्हिच इज द बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर का डिजाइन देखो सबसे पहले कैसा होता है। ठीक है, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप प्रेशर मेजर करने के लिए, स्पेसिफिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो बैरोमीटर काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस। यू हैव अ ट्रफ। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा आपके पास ट्रफ होता है जिसमें मरकरी भरा हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या होता है? एक इन्वर्टेड ट्यूब होती है। एक इन्वर्टेड ट्यूब होती है लाइक दिस। इसको मैं ऊपर से क्लोज कर दूंगा।
सो दिस इज व्हाट अ बैरोमीटर लुक्स लाइक। ठीक है, अब इसके अंदर आपको आपका जो मरकरी है, जब आप वो इसमें फिल करना शुरू करेंगे तो मरकरी कहाँ तक फिल हो जाएगा? मरकरी इसमें यूं यहाँ पे फिल हुआ हुआ होगा, यहाँ पे फिल हुआ हुआ होगा। बट आप जैसे जैसे उसमें इसको और फिल करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, व्हाट यू विल नोटिस इज कि मरकरी ट्रफ में फिल होने के बाद इस लिक्विड कॉलम के अंदर राइज करना शुरू कर देगा एंड मे बी लेट सपोज यहाँ तक राइज कर गया मरकरी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ तक मरकरी राइज कर गया। सो बेसिकली मेरे पास ये है मरकरी। मरकरी एक लिक्विड है, राइट? ये भी मरकरी है सारा। अब मरकरी इसके अंदर पूरा फिल हुआ, लेकिन द प्रॉब्लम इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मरकरी यहाँ पे ऊपर राइज कैसे कर गया। कुछ चीजें और भी हमें समझनी जरूरी है यहाँ पे, उनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बैरोमीटर के अंदर आपका जो ट्यूब का टॉप वाला पार्ट है, जो लिक्विड से भी ऊपर है, राइट, जो टॉप हाफ है इसका मरकरी का, ये वाला पार्ट, दिस शुड बी अ वैक्यूम, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे वैक्यूम होना जरूरी है फॉर दिस टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, नाउ I'm going to label some points on this diagram, and then in terms of those points हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये बैरोमीटर जो है इसका प्रिंसिपल क्या है एंड हाउ डज इट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स लेबल करने लगा हूँ उन पॉइंट्स के नाम हैं, लेट सपोज इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी। ठीक है, या एक काम करते हैं, पॉइंट ए ही रहने देते हैं, हमें अलग से ए और बी को अलग अलग लेबल करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज पॉइंट ए। अब ये जो पूरा लेवल ऑफ लिक्विड है, सपोज कर लो आप इसको कहीं कहीं पे भी पॉइंट ए रख सकते हैं, इट वाज योर चॉइस, इस पे कोई मसला नहीं है। ये जो पॉइंट है ये वाला एग्जैक्ट लाइक बिल्कुल लिक्विड के सरफेस के बराबर बट इनसाइड द ट्यूब, ये जो पॉइंट है वी आर गोना कॉल दिस पॉइंट बी। और ये जो मेरा मरकरी कॉलम का टॉप पार्ट है यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल पॉइंट सी। ठीक है, अब आपने समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, what is happening over here, which basically leads which basically makes the whole thing work। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमें पहली बात जो समझनी है वो ये है कि देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किन चीजों पे एक्सर्ट करता है। जब मैं बात कर रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मुझे समझना है कि वो आता कहाँ से। It is exerted by the weight of the air। ठीक है, जैसे लिक्विड जो था वो अपने अंदर जो जितनी भी चीजें उन पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, सिमिलरली आपकी जो एयर है, ऑल द एयर दैट इज अराउंड यू आल्सो एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन एवरीथिंग। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ एयर जो है वो डाउनवर्ड्स प्रेशर नहीं लगा रही, प्रेशर हर चीज पे उसके सरफेस से परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है, आप अगर यहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आपके सर पे प्रेशर कैसे लग रहा होगा, यूं, not in any single particular direction but from all directions perpendicular to the surface। आपके सारे बॉडी पे इस तरह प्रेशर लग रहा है। लिक्विड भी इसी तरह प्रेशर लगाता है, इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, सो प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे उस चीज पे एक्सर्ट करेगा, in the barometer the pressure, the atmospheric pressure will act on what part of the barometer। मरकरी जो मेरा एक्सपोज्ड टू द एयर है, राइट, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। कैन आई से दैट द मरकरी इन द बैरोमीटर, पूरी बात लिखते हैं, इन द बैरोमीटर द मरकरी that is exposed
to the air will experience atmospheric pressure. और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपके सामने कोई भी सिचुएशन उन्होंने पेश की हुई हो, whatever part is exposed to the air is experiencing atmospheric pressure. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ कि यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है मरकरी का, ये वाला जो सरफेस है, ये और ये, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा. तो आई कैन शो के यार इधर बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया. सो एट व्हाट पॉइंट, जो मैंने 3 पॉइंट्स लेबल किए उनमें से किस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, क्या मैं उस पॉइंट को अब क्लियरली कह सकता हूँ कि किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ? पॉइंट क्या बोलना चाहिए, कौन सा पॉइंट है जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है? ए, बी और सी में से ए पे. तो आई कैन से कि हाँ भाई पॉइंट ए पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है. अब व्हाई डज दिस लिक्विड राइज अप, ये लिक्विड ऊपर क्यों जा रहा है? यहाँ पे लिक्विड का लेवल यहाँ पे जो ट्यूब के अंदर और ट्यूब के बाहर है वो बराबर क्यों नहीं है? अब इस बात को सोचो. द लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन. ठीक है, कोई भी लिक्विड हो या गैस हो, उसकी ये टेंडेंसी है कि उसने हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में ऑटोमेटिकली चले जाना है. सो लिक्विड ऑलवेज flows from high pressure region to low pressure region. Now tell me, यहाँ पे लो प्रेशर कहाँ पे, ट्यूब के अंदर या ट्यूब के बाहर? ट्यूब के अंदर मेरे पास है वैक्यूम, एंड वैक्यूम मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी एयर एट ऑल, राइट, और एनीथिंग. मतलब यहाँ पे कोई एयर पार्टिकल्स नहीं है जो कि बॉम्बार्ड करके आप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जबकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. तो नेचुरली जब आप यहाँ पे लिक्विड पोर कर रहे हैं स्ट्रफ के अंदर, this liquid as soon as it gets the chance, it will be pushed up the tube and it will keep pushing up the tube up to a certain point. तो आप जब यहाँ पे मरकरी डाल रहे हैं इसके अंदर, तो बैरोमीटर में वो जो मरकरी है वो कहाँ चला जाएगा? इट विल बी पुश्ड अप द ट्यूब. व्हाई? यहाँ पे ट्यूब के अंदर जो है वो वैक्यूम था, सो दिस इज इनवाइटिंग द लिक्विड इन, राइट, जबकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको नीचे की तरफ पुश डाउन कर रहा है. सो लिक्विड जो है वो मेरा ऊपर की तरफ जाएगा. सो लिक्विड, या मरकरी की बात कर लूं, यहाँ पे मरकरी लिख देना चाहिए. सो मरकरी इज पुश्ड अप द ट्यूब. ओके, अब बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, ये भी तो अपना एक प्रेशर डेवलप करेगा ना. नाउ यू हैव ऑल ऑफ दिस लिक्विड इनसाइड द ट्यूब, डज इट आल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट बी पे जो प्रेशर लग रहा है ड्यू टू द लिक्विड, पॉइंट बी पे जो प्रेशर लग रहा है ड्यू टू द लिक्विड, वो इस लिक्विड की हाइट अगर मुझे पता हो तो मैं निकाल सकता हूँ? कैन आई डू दैट? जैसे Yes. आपने इस क्वेश्चन के अंदर या यहाँ पे आपने कहा कि यार ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस पे जो लिक्विड का प्रेशर लग रहा है वो क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द लिक्विड अबव इट, राइट. यहाँ पे पॉइंट पी पे लिक्विड का प्रेशर क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द लिक्विड अबव इट. पॉइंट क्यू पे लिक्विड की वजह से प्रेशर लग रहा है, यहाँ लिक्विड की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इन सब पॉइंट पे लिक्विड की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है. सिमिलरली इस ट्यूब में भी पॉइंट बी पे भी लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट होगा. तो हम इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू से at point B, which is exactly level with point A, by the way. At point B, the mercury column
exerts a pressure, this pressure, this is equal to how much pressure. ये प्रेशर की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? I need to know just one thing, और वो क्या चीज़ है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है, मुझे यहाँ से यहाँ तक हाइट पता होनी चाहिए अपने मरकरी कॉलम की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इफ़ आई नो द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, इसको मैं अगर मेजर कर लेता हूँ, मतलब इसके बराबर मैं अगर एक स्केल रख लूँ ऐसे करके, तो मुझे वो मरकरी कॉलम की हाइट बता देगा यहाँ से यहाँ तक। तो वो प्रेशर कैसे आ जाएगा? रो जी एच, मतलब कि पॉइंट बी पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू द लिक्विड, वो आप यहां से निकाल सकते हो। वहां पे रो क्या होगा? मर्करी की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, मर्करी की डेंसिटी 13,000 होती है, इट्स वेरी डेंस, 13 टाइम्स मोर डेंस देन वाटर। उसके बाद जी की वैल्यू 9.8, और ये जो हाइट है वो आप यहाँ पे मेजर करो और उसको मीटर्स में यूज करके यहाँ पे डाल दो, आपके पास पॉइंट बी पे प्रेशर आ जाएगा। इंटरेस्टिंगली पॉइंट सी पे जो प्रेशर है वो क्या होगा? इसके लिए आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत क्विकली इसको इन्फर कर सकते हैं। पॉइंट सी पे प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एट पॉइंट सी व्हाट डू यू थिंक द प्रेशर शुड बी? 0. 0। और क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वैक्यूम है और उसके ऊपर कोई लिक्विड भी नहीं है, लिक्विड सारा उसके नीचे है। सो हम कह सकते हैं ना एट पॉइंट सी द प्रेशर इज 0। यहाँ पे रेड से लिख देते हैं इसको। Sir, what is the difference between air and vacuum? एयर बेटा देखो, अगर मैं आपके रूम में वैक्यूम कर दूंगा इसका मतलब है कि आपके रूम में कोई एयर नहीं है। वैक्यूम मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर। वैक्यूम मीन्स कि आप कोई चीज, सारी एयर जो है कहीं से स्क्वीज आउट कर दो, सारी निकाल दो। सो वैक्यूम इज सिंपली एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, सो एट पॉइंट सी द प्रेशर इज 0। अब मेन प्रिंसिपल हमें आ जाता है यहाँ पे। जो मेन बात है वो आपको सारी पॉइंट्स को, व्हेन यू ब्रिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स टुगेदर, व्हाट यू अंडरस्टैंड इज कि देखो पॉइंट बी और पॉइंट ए एक ही लेवल पे, एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पॉइंट सी और पॉइंट बी का जो प्रेशर डिफरेंस है ना, वो पॉइंट ए के प्रेशर के बराबर है। इन अदर वर्ड्स, पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वो पॉइंट ए के प्रेशर के बराबर है। मैं कह रहा हूं पॉइंट सी और पॉइंट बी पे जो प्रेशर है उन दोनों का डिफरेंस पॉइंट ए के प्रेशर के बराबर है। बट पॉइंट सी पे तो प्रेशर वैसे ही 0 है, तो बी पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा उसमें से -0 करूंगा तो बी का ही प्रेशर आएगा ना। सो इन अदर वर्ड्स, पॉइंट बी और पॉइंट ए का प्रेशर इक्वल होना चाहिए। ओके, सो the pressure at A and B is equal। इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है। इसका मतलब है कि एसेंशियली आपने जो B पे प्रेशर फाइंड आउट किया वो A के प्रेशर के भी बराबर है, और B पे जो आप प्रेशर रो जी एच से निकाल रहे हो वो आपको B का प्रेशर तो दे रहा है लेकिन साथ में A का भी प्रेशर वही है, which means what you're finding through this formula in the barometer is the atmospheric pressure। okay, सो हमने बात को क्लोज आउट कैसे करना है? हमने कहना है therefore rho gh also gives the value of atmospheric pressure। सो आप अगर मेट ऑफिस में काम करते हो जो वेदर की अपडेट्स देता है रोज, तो उनका एक काम सिर्फ ये भी होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर नहीं बताते डेली का या सिर्फ बारिश का नहीं बताते, बहुत सारी चीजें वो जो है ना वो बारिश को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एयर प्रेशर। जो लो प्रेशर जोन होता है ना वहां पे ज्यादातर बादल आते हैं, सारे जो क्लाउड्स हैं वो ट्रेवल करके लो प्रेशर जोन में आते हैं क्योंकि एयर उस तरफ ट्रेवल करती है। तो ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर दीज वेदर स्टेशंस जहाँ पे दे यूज अ बंच ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्वियसली में प्रेशर भी मेजर हो रहा है, टेम्परेचर भी मेजर हो रहा है। तो प्रेशर यूज करने के लिए दे यूज जस्ट एन एडवांस वर्जन ऑफ अ बैरोमीटर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपलिस्टिक हमने डायग्राम बनाई, बट
दिस बैरोमीटर विल टेल देम द प्रेशर एट अ सर्टेन लोकेशन। और वो प्रेशर कैसे देखेंगे, वो जाएंगे अपने बैरोमीटर के पास, वो देखेंगे अच्छा जी यहाँ पे रूलर लगा हुआ है, यहाँ पे रूलर लगा हुआ है, एंड व्हाट दे विल सी इज ओके ये हाइट कितनी आ रही है। जो हाइट है उसको वो रो जी एच में डालेंगे। मरकरी की डेंसिटी तो पहले से ही नोन है, जी की वैल्यू भी पहले से ही नोन है, उनके पास उस दिन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा पास्कल्स में। लेकिन उनका एक और भी तरीका है, वो यूजुअली करते क्या है कि रो जी एच में नहीं डालते प्रेशर की वैल्यू, क्योंकि रो और जी की वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है। तो यूजुअली व्हेन दे कम्युनिकेट द प्रेशर टू ईच अदर और व्हेन दे रिकॉर्ड द प्रेशर, दे जस्ट रिकॉर्ड दिस हाइट एंड दे कॉल दिस द प्रेशर। क्या करते हैं, वो सिर्फ हाइट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आसान है ना बात, क्योंकि आप हाइट को रो और जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप पास्कल्स में लिख रहे हैं, प्रेशर आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। बट उन्होंने कहा यार ये और ये तो कांस्टेंट है, तो व्हाट वी शुड डू इज कि हम अपने जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा, बस वो हाइट एच की वैल्यू रिकॉर्ड कर लें, और वो भी ज्यादातर मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड करते हैं। सो यू विल सी दैट ड्यूरिंग द क्वेश्चंस एज वेल, आपको ये चीज नजर आएगी। बट एनीवेज हमें ये बात समझ में आ गई कि जितनी ज्यादा लिक्विड की हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द ग्रेटर द हाइट डिफरेंस between which points P and C, the more atmospheric pressure there is, right? In weather stations, मैं जो मिलीमीटर वाली बात कर रहा था वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, then we'll go to past paper questions. In weather stations, instead of using rho gh to calculate the pressure in pascals, PA का मतलब क्या है, pascals, right? They just record the height in mm of hg, mm of hg लिखा हुआ होता है, आज का प्रेशर है 760 mm of hg। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब वो बोलेंगे फॉर एग्जांपल प्रेशर टुडे in Karachi is 760 mm of hg। अब अगर मैं आपसे बोलूं यार यही प्रेशर ठीक है, ये प्रेशर लिखा हुआ है, लेकिन आई वांट दिस इन पास्कल्स, सो व्हाट वुड यू डू? ठीक है, hg का मतलब पता है किसी को, कोई बता सकते हैं व्हाट इज hg? मरकरी। मरकरी का सिंबल है जो यूज होता है, मरकरी का सिंबल है, राइट? ये जो है मरकरी का सिंबल है जो आप पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में यूज करते हो, सिंबल ऑफ मरकरी। ठीक है, अच्छा अब आपको बोलते हैं यार कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल्स डेंसिटी ऑफ H। सर प्रेशर का यूनिट पास्कल से? प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल्स है, लेकिन वो रिकॉर्ड करते वक्त mm में खाली हाइट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ Hg या डेंसिटी ऑफ मरकरी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें बताई थी 13,000 kg पर मीटर क्यूब है। सो मैं कहता हूँ यार डेंसिटी ऑफ Hg इज 13,000 kg पर मीटर क्यूब। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप 760 mm को
मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो आपको पता है ना मिलीमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन बताएगा? हुज़ैफा? तो डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाई 1000 तो कितना हो जाएगा? 0.760। 0.760 मीटर्स आ गया। ये आपकी हाइट हो गई। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। मरकरी की डेंसिटी यूज की, जी की वैल्यू 9.8 यूज की और हाइट की वैल्यू 0.760 मेजर की। तो जब भी आपको हाइट मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में जैसे भी दी हुई हो, हमेशा उसको मीटर में कन्वर्ट करो पहले फॉर्मूला यूज करने से पहले। नाउ मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस एंड व्हाट डू यू गेट? 9682 9682, बस सिर्फ यही आ रहा है। आई थिंक थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। 13,000 100,000 के आसपास आंसर आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा तो यही आया है। एक मिनट मैं चेक कर लूं। 96824 बेटा। सो कैन वी से दिस इज 96,800 रफली या 97,000 रफली। अगर इसको आप राउंड ऑफ करो वन सिग्निफिकेंट फिगर में, दिस बिकम्स 1.0 टाइम्स 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। ये इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक एक्सेप्टेड वैल्यू कि नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 लाख पास्कल्स के आसपास। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट वैल्यू, बस वैसे ही जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टिपिकल वैल्यू, टिपिकल ऑन एनी डे एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी अराउंड 1 लाख पास्कल्स। अब जाहिर सी बात है, ये मुझे बता सकते हो आपके माउंटेनियस रीजन्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? इन हिली कम एरिया, होगा। हाँ, इन हिली एरियाज या माउंटेन्स। Why is that? Because there is less air above you. आप जब ऊपर चले गए तो आपके ऊपर एयर कम बचेगी, और जब आप नीचे सी लेवल पे होगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। सो इन हिली एरियाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन सी लेवल। ठीक है। सो अगर कराची और लाहौर का प्रेशर कंपेयर करें तो लाहौर में डेफिनेटली कम होगा एट एनी गिवन डे। अच्छा, ये बातें अगर हो गई तो हमारा ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो गया। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, पास पेपर क्वेश्चंस करने हैं। आई विल असाइन यू क्वेश्चंस। पहले मैं क्विकली चेक कर लूँ क्लासरूम पे मैंने इसके क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं या नहीं। जल्दी से देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेफिनेटली जो है वो प्रैक्टिस करके आने हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो प्रेशर ये रहा जी। आपके क्वेश्चंस के P2 प्रेशर के P2 क्वेश्चंस देखो अपलोड हुए हैं। ठीक है, इनको आप ओपन कर लो और मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा जल्दी से नोट डाउन करे क्वेश्चन नंबर्स और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे ताकि सबको पता हो कि होमवर्क क्या है। ठीक है, सो आई एम गोना टेल यू व्हाट क्वेश्चंस यू हैव टू डू। आ जाओ, बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने। ये फाइल है आपकी, आपने क्वेश्चन 1 नहीं करना। बहुत सारी चीजें ना प्रेशर के, ये फाइल बहुत बड़ी है, 44 पेजेस की फाइल है, इसमें बहुत सारे पास पेपर क्वेश्चन हैं। बट दिस ईयर अराउंड दे हैव मेड द प्रेशर चैप्टर वेरी स्मॉल, दे हैव रिमूव्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। तो इसलिए जो चीजें अभी हमारी सिर्फ रेलिवेंट है मैं आपको वही वाले क्वेश्चन दूंगा। सो 1 नहीं रेलिवेंट, 2 फिलहाल रेलिवेंट नहीं है, 3 रेलिवेंट है। और 3 बड़ा क्लेवर किस्म का क्वेश्चन है क्योंकि उसमें प्रेशर और मोमेंट दोनों अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन 3 करना। ठीक है, 4 अभी रहने दो, 5 अभी रहने दो, 6 करना है। ये बैरोमीटर बना हुआ है। ठीक है, बैरोमीटर का क्वेश्चन है। 8 करना, 8 लिख रहे हो ना साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए करना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे आप। क्वेश्चन 27 करेंगे। 28 करेंगे। 31 करेंगे। ठीक है, एक बंदा जल्दी से व्हाट्सएप पे सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भेजे। ठीक है, जल्दी से टाइप करके मैसेज भेजो और नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे। हमारा पहला सेक्शन एंड हो जाएगा। पहला सेक्शन सबसे बड़ा था, ठीक है, मतलब समझ लो 35-40% आपका सिलेबस ये था। अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड अप भी करेंगे और हो सकता है मैं क्लासेस भी बढ़ाऊँ अब। ठीक है, आई विल कीप अनदर क्लास इन द वीक। मैं 3 कर दूंगा क्लासेस, लेकिन टाइमिंग आप लोगों से पहले डिस्कस करूंगा, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या टाइमिंग रखनी है। और अब हम जो है वो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे जो कि थर्मल फिजिक्स है, फिर वेव्स हैं, फिर मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और इसको जो है वो फिर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अगली क्लास में कवर करेंगे। लेकिन इनको प्रैक्टिस पहले आपने करना है। ठीक है, मैं इसलिए क्लास अभी एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद से नहीं करवाना चाह रहा। पहले मैं चाह रहा हूँ तुम लोग खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मैंने आप लोगों को सिंपल एग्जांपल्स करवाई हैं इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट, बट आई वांट के पास पेपर क्वेश्चंस पहले आप एक दफ़ा खुद लाजमी प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई बच्चा मुझे रिमाइंड करवा दे कि मैं प्रेशर के नोट्स अपलोड कर दूं। ठीक है, ये जो प्रेशर के नोट्स क्लासरूम में अपलोड हुए हैं ज़रा वो पुराने वाले नोट्स हैं, दे नॉट एज डिटेल्ड एंड उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपके सिलेबस में नहीं है। आपके पास ये वाले नोट्स अपलोड हुए होंगे, उसमें रेलिवेंट चीज़ें हैं तो, बट आई हैव अपडेटेड द नोट्स, सो जस्ट रिमाइंड मी ताकि मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, चलो। So can you also upload this classes lecture? हाँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डालता हूँ, आज ही करता हूँ रात Okay. को। हाफिज़। Laugh.